सभी लोग लाइव हो जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? डाइबोरेन कंप्लीट हो गया था ना? ओके, और हमने क्या पढ़ा था? BF3 पढ़ा था। BF3 तुम्हारा एक लुईस एसिड है, उसका ऑर्डर में कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ BF3 में पी पाई बैक बॉन्डिंग होता है। ओके, नाउ एक पॉइंट उसमें और लिख लो कि BF3 BBr3 BCl3 Bi3 डज नॉट फॉर्म डाइमर। ठीक है, डज नॉट फॉर्म डाइमर। डाइमर क्यों नहीं बनाते? इसका मेन रीजन लिख लो। इन दिस केस क्या हो जाएगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पी पाई बैक बॉन्डिंग। ओके, बट इन दिस केस, किसके? BBr3 BCl3 केस में क्या हो जाएगा? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन। ओके, इसलिए सब फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ये डाइमर नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ऑल राइट, सब लोग लाइव हो जाइए। क्या प्रॉब्लम, नेट नहीं चल रहा है क्या? कोई भी लाइव नहीं हुआ अभी तक, एक दो लोग हुए। नेट की प्रॉब्लम है क्या? जस्ट कमेंट मी। नेट तो रन कर रहा है। सब लोग ऐड हो जाइए जल्दी से। हेलो, सभी लोग ऐड हो जाइए जल्दी से। अब बताओ इसमें हम क्या करें? मेरा टाइम पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आप लोग ऐड हो जाइए। मेरा काम टाइम से हमने स्टार्ट कर दिया, अब क्या करें उसमें? देखो, अच्छा मेरा काम पढ़ाना, ठीक है, आप लोग बाद में देख लेना इसमें हम क्या करें। क्या बनेगा? BF3 BBr3 BCl3 Bi3। तो BF3 डज नॉट फॉर्म द डाइमर फॉर्म
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पी पाई बैक बॉन्डिंग। ओके, BBr3 BCl3 Bi3 भी तुम्हारा डायमंड नहीं बनाएंगे। रीजन क्या दोगे? क्योंकि यहाँ पे बोरोन क्या है, कटायन रहेगा, स्मॉल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन। कौन कौन से? Br, Cl और आयोडीन के रिस्पेक्ट में। ओके, क्लियर? हमें बहुत सारा आज खत्म करना है। Okay, now main point is that extraction of बोरोन थोड़ा कभी पूछ लेता है, ठीक है, कि बोरोन का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। ओके, तो बोरोन का एक्सट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा? देखो, एक्सट्रैक्शन करने के लिए सोडियम मेटाबोरेट का यूज करेंगे। इसको बोलते हैं Na2B4O7.10H2O। ठीक है, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा Na2B4O7 प्लस 10H2O में। ओके, इसके बाद इसको एसिडिफाइड करेंगे किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 से। ओके, तो दिस वैल्यू बिकम्स क्या हो जाएगा? H2B4O7 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन क्या करेंगे? इसको H2O से रिएक्शन कराएंगे वाटर से, और दिस वैल्यू बिकम्स H3BO3, बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ H3BO3 को हीट कराएंगे, फिर से हीट कराने पे क्या हो जाएगा? ये B2O3, ठीक है, बोरिक एनहाइड्राइड, और साथ में तो B2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस वैल्यू कन्वर्ट इनटू द B2O3। इसको बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। अब वो क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन कराएंगे MgO के साथ, हीट कराएंगे, और दिस वैल्यू बिकम्स बोरोन एमार्फस। और साथ में चलेगा आपका रिएक्शन कराएंगे Mg के साथ। ठीक है, गलत मैंने बोल दिया। तो रिएक्शन कराएंगे Mg के साथ तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? दिस वैल्यू बिकम्स MgO। दिस इज योर रिएक्शन। ठीक है, सारी रिएक्शन मैंने लाइन से बताई है, तो थोड़ा सा इसको देख लो। देखो, ये Na2B4O7 रहेगा, सोडियम मेटाबोरेट, दिस इज नोन एज सुआगा। सोडियम मेटाबोरेट। ओके, इसके द्वारा हम लोग बोरोन का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। ठीक है, सबसे पहले हीट कराएंगे तो ये वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव होने के बाद H प्लस एसिडिफाइड कराएंगे, तो क्या हो जाएगा? H2B4O7 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज योर बोरिक एसिड। ओके, बोरिक एसिड कराने के बाद क्या कराएंगे? हीट कराएंगे तो ये बोरिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इन लास्ट Mg से रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा बोरोन एमार्फस प्लस MgO में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको ऐसे याद रखो बिल्कुल आसानी से।
वैसे मैक्सिमम टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब बता दिया हूं। सेकंड देखो, सेकंड है बोरोन को फॉर्मेशन के लिए BbR3 लेंगे, ठीक है, और H2 गैस लेंगे, तो क्या निकल जाएगा? यहां से बोरोन जो निकलेगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन बोरोन, यहां से क्रिस्टलाइन बोरोन बनेगा, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा? HBr। थोड़ा सा बैलेंस करा लेना, तो यहां पे 3 कर लो, तो 3HBr 3/2 कर लो। ये बोरोन कैसा निकलेगा? क्रिस्टलाइन। तो यहां से क्या निकलेगा? इन फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगा? एमार्फस मिलेगा, ठीक है, और यहां से निकलेगा क्रिस्टलाइन बोरोन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन बोरोन को एक यहां पे एजेंट होता है, इसे बोलते हैं टंगस्टन। व्हाट इज दिस? टंगस्टन, ठीक है। कैटलिस्ट, ये क्या है? कैटलिस्ट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ बोरोन, फॉर्मेशन ऑफ बोरोन फ्रॉम BbR3, which catalyst is used? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, Fe। ऑप्शन सी, बहुत सारे होते हैं, Ni ले लो, Pt। तो इसमें से आंसर क्या आएगा? टंगस्टन के प्रेजेंस में होता है। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन आ चुका है, ओके। सब लोग ऐड हो जाइए जल्दी से। ओके ओके, ऐड हो जाइए सब लोग जल्दी से, कोई बात नहीं, आज आप लोग बाद में पढ़ लेना। नाउ अब देखो, आज मुझे सारा कुछ खत्म करना है, ठीक है, तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा तेज से पढ़ाऊंगा। ओके नाउ अब आता है कंपाउंड। पहला मैंने बताया था ना, क्या बताया था? पहला कंपाउंड BH3 डाइबोरेन। सेकंड देखो जरा, सेकंड कंपाउंड देख लो, हो जाएगा Na2B4O7.10H2O। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग सुहागा या फिर टिंकॉल, ठीक है, और इसे कई नाम है, या फिर बोरेक्स, या फिर सोडियम
चलो ठीक है, इसके इतने नाम हैं तो बाय नेम ये रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत सारा यूज आएगा इसका, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से। तो टिंकॉल, सुहागा, बोरेक्स, दीज आर नेम ऑफ द Na2B4O7 डॉट 10H2O के इसके नेम रहेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज द प्रिपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख देना। तो प्रिपरेशन में क्या आ जाएगा, कोलमेनाइट्स इसका प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट प्रिपरेशन, लिखो फ्रॉम कोलमेनाइट मिनरल। अच्छा, कोलमेनाइट मिनरल होता क्या है, Ca3B6O11। व्हाट इज दिस, Ca3B6O11, दिस इज योर कोलमेनाइट, ओके, मिनरल है। इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ, Na2CO3 के साथ, तो दिस विल फॉर्म द Na2B4O7 प्लस NaBO2 प्लस साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज नोन एट सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो फ्रॉम द कोलमेनाइट मिनरल होता है, दिस इज कोलमेनाइट मिनरल Ca3B6O11, ये तो जानते हो सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, Na2B4O7, दिस इज योर बोरेक्स, ये बनेगा बोरेक्स, और साथ में क्या बनेगा, सोडियम मेटाबोरेट, और साथ में क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बनेगा आपका, ओके। इसका सेकंड भी है, अगर हमने सोडियम मेटाबोरेट लिया, ठीक है, जैसे NaBO2 लिया और इसकी रिएक्शन CO2 गैस से करा दिया हमने, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर से सोडियम मतलब बोरेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, दिस इज ऑल्सो ए रिएक्शन, ठीक है। इसके द्वारा भी हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो बोरेक्स, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोलमेनाइट से। इसके हम लोग थर्ड आता है, बोरिक एसिड से भी निकाल सकते हैं। बोरिक एसिड क्या होता है, H3BO3 होता है। व्हाट इज बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो थर्ड प्रोसेस है, बस इसको तुमको देखना ही है। सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे प्योर रिएक्शन चलेंगी, ठीक है, थोड़ा सा। तो सोडियम मेटाबोरेट प्लस CO2 प्लस H2O, Na2B4O7 प्लस CO2 प्लस H2O, ओके, ये बनेगा। कोई खास पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए दो बता दिए। 3 प्रोसेस हैं, रिवाइज कर देता हूं। तो सोडियम, इसको बोलते हैं बोरेक्स, Na2B4O7 डॉट 10H2O, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड रहेंगे। इसको सुहागा भी बोलते हैं या फिर इसको टिंकॉल भी बोलते हैं, तो तीनों इसके नेम है, टिंकल, टिंकॉल, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसका प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन करने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम कोलमेनाइट मिनरल, ठीक है, दिस इज योर कोलमेनाइट Ca3B6O11, और रिएक्शन कराएंगे इसके साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या बन जाएगा, बोरेक्स, Na2B4O7 प्लस क्या बनेगा, सोडियम मेटाबोरेट NaBO2, और साथ में क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करा लेना, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस नहीं तो बैलेंस करा सकते हो, ठीक है, उस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना, बस इतना समझना है किससे मिलकर क्या बनेगा, इतना तुम माइंड में सेट कर लो। कोलमेनाइट से सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, बोरेक्स बनेगा, सोडियम मेटाबोरेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। देयर 3 पॉइंट, ठीक है। अगेन अगर हमने सोडियम मेटाबोरेट से रिएक्शन कराया CO2 गैस की, तो क्या बनना, फिर से बोरेक्स बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अगेन अगर हमने, ये वाला थोड़ा मेथड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है कोलमेनाइट से,
बोरिक एसिड, व्हाट इज दिस योर बोरिक एसिड? दिस इज अ कंपाउंड ऑफ बोरोन। बोरिक एसिड रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट से, क्या बनेगा? फिर से बनेगा बोरेक्स और CO2 प्लस H2O। ओके, दिस इज योर रिएक्शंस। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कभी कभी, ठीक है? थोड़ा बैलेंसिंग अपने माइंड में सेट करते रहना, ठीक है? बैलेंसिंग कोई खास पॉइंट नहीं है यहाँ पे, तुम्हें होना चाहिए किससे क्या मिलके बनता है, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आना, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बोरेक्स का फॉर्मेशन या प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे। 3 ऑप्शन दे दिया, कोलमेनाइट, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एसिड, एंड 4th ऑप्शन इज द आल। तो ऑप्शन का लाओगे, आल लगाओगे। ओके, दिस इज योर पॉइंट। नाउ आई थिंक क्लियर, ठीक है? इसको रफ करने जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट, बोरिक एसिड, दोनों इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लिया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो, जितना पढ़ाऊंगा वो इससे याद करो, ठीक है? रिएक्शन रटना नहीं है, बाय नेम तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है? कोलमेनाइट से क्या बनेगा? सुहागा कब बनेगा? कंडीशन है, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, बोरिक एसिड रिएक्शन करा दो। नो, कोलमेनाइट से रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो बनेगा तुम्हारा क्या? ठीक है? इनकेस आप अगर तुमने बोरिक एसिड रिएक्शन कराया किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ, तब भी क्या बनेगा? सुहागा, टिंकॉल, एनीथिंग। ओके, तो थोड़ा बहुत तुम्हें याद करना पड़ेगा, इन सबको ट्रिक बाय याद करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने तो बताया ना, तीनों रिएक्शन लिखो, एक साथ लिखो, याद हो जाएंगे। थोड़ा बहुत तुम्हें, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे कोई भी लॉजिक काम नहीं करता है, जहाँ पे ट्रिक आएगा मैं बता दूंगा। ओके, ऑल राइट, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। नाउ सेकेंड पॉइंट आता है, ओके ओके, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो सबसे ज्यादा यूज होता है बोरेक्स का साल्ट एनालिसिस में, सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी सॉल्यूशन में कौन सी मेटल का साल्ट है, मतलब कौन सी मेटल प्रेजेंस है, इसको डिफाइन करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, यूज्ड फॉर साल्ट एनालिसिस। अभी बताएंगे, ठीक है? तो ओके, तो साल्ट एनालिसिस में कैसे काम करेगा, ठीक है? तो साल्ट एनालिसिस कैसे काम करेगा, इसको बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। क्या बोलते हैं? बोरेक्स बीड टेस्ट बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, स्टार बना रहा हूं उस पे, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोरेक्स बीड टेस्ट। एक्चुअली होता क्या, देखो बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या होता है कि जो बोरेक्स होता है उसका पाउडर्ड फॉर्म लिया हमने, ठीक है? इसी में थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या लिया, एक लिया किसका, एक वायर है, वायर तुम्हारा किसका लिया जाएगा? प्लेटिनम का वायर लिया जाएगा, ठीक है? दिस इज योर प्लेटिनम वायर। व्हाट इज दिस? इज योर प्लेटिनम, प्लेटिनम वायर हो गया, ठीक है? दिस इज योर प्लेटिनम वायर हो गया। और इसको हमने क्या किया, व्हाट इज दिस? इज योर पाउडर्ड, ये क्या है जो हमने लगाया है, ये सब क्या है? ये पाउडर्ड, पाउडर्ड तुम्हारा क्या है? बोरेक्स है, ठीक है? पाउडर्ड बोरेक्स तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, बोरेक्स का तुम्हारा कलर कैसा होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, ठीक है? लिख लेना, बोरेक्स होता कैसा है, आगे बताएंगे प्रॉपर्टी में, लिख लो। अच्छा, बोरेक्स तुम्हारा होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है?
अब देखो यहाँ पे पाउडर्ड बोरेक्स लिया, इसको यहाँ पे किया, इसके बाद क्या किया हमने, इसको हीट किया। क्या किया? इसके बाद इसको हमने हीट किया। हीट किया तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, जब इसको हीट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं ग्लासी बीड। क्या बोलते हैं? ग्लासी बीड बोलते हैं, ग्लास जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, और जो ग्लासी बीड है इसको हमें डिप करना है। कहाँ पे? अब जिस कंटेनर का सोल्यूशन चेक करना है, इसमें कौन से मेटल का साल्ट है, तो क्या करेंगे, इसको वहां पे डिप कर देंगे। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे सोल्यूशन फिल है, ठीक है, समझना। यहाँ पे सोल्यूशन, इसको डिप कर दिया। डिप करने के बाद इसको निकाला, डिप किया, डिप, ठीक है, ग्लासी बीड को यहाँ पे डिप कर दिया। डिप करने के बाद जो निकाला, इसके बाद हमने इसको आउट कर लिया। आउट करने के बाद जो तुम्हारा ये बनेगा ना, इसको बर्न कराएंगे। कहाँ पे? बर्न कराएंगे इन फ्लेम। जब फ्लेम में बर्न कराएंगे तो यहाँ पे दो टाइप की बर्न होंगी, दो टाइप की फ्लेम होती है। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एक होता है रिड्यूसिंग। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम लोग चेक कर लेंगे। ओके, उसी के बेस पे हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि तुम्हारा ये कौन से मेटल का साल्ट है। तो ये थोड़ा कहानी समझ में आया, इसको लिखाना पड़ेगा क्या? मैंने तुमको बिल्कुल ओल्डली बताया अच्छे से, इसको लिखाना ना पड़े तो बेटर रहेगा। देखो समझ लो, अपने वर्ड में लिख सकते हो। सबसे पहले बोरेक्स कलर कैसा होता है, तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता तुम्हारा। ठीक है, ओके। इसके बाद यूज इन द साल्ट एनालिसिस, पहला पॉइंट यही है, तुमने इसको बता दिया। इसका स्ट्रक्चर अगर बाद बताएंगे तो बोरेक्स बीट टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्लेटिनम वायर लिया। प्लेटिनम वायर में हमने क्या किया, उसको डिप, उसको मैंने लगाया किसमें, पाउडर्ड बोरेक्स। बोरेक्स पाउडर्ड है, पाउडर्ड फॉर्म में, मतलब बिल्कुल पिसा हुआ। ठीक है, इसका इसको मैंने हीट कर दिया। हीट करिए तो ग्लासी बीड बन जाएगा। ठीक है, ग्लासी बीड बन जाएगा। इसको हीट यहाँ ना करो, हीट कराएंगे यहाँ। ग्लासी बीड मतलब ग्लास जैसा दिखने लगेगा। ठीक, ग्लासी बीड जिससे बन गया। अब मुझे किसी भी सोल्यूशन को चेक करना है कि इसमें कौन से मेटल का साल्ट है, तो उसमें इसको डिप किया। डिप करने के बाद इसको निकाला हमने, उसको हीट कराएंगे। हीट कराएंगे फ्लेम में, तो यहाँ पे दो टाइप का बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। दो टाइप की फ्लेम होंगी, उनका कलर जो शो करेगा उसी के हिसाब से हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इतना कहानी हमको लिखना पड़ेगा क्या, सारा कुछ बताइए। देखो, तो कहानी लिखेंगे नहीं कुछ, ठीक है, जो मैंने बोला उसको समझ लो। इसके बाद देखो, तो ग्लासी बीड क्या हो जाएगा। देखो, बोरेक्स को जब हीट कराएंगे, ठीक है, जब बोरेक्स को हम लोग हीट कराएंगे, Na2B4O7, ठीक है, इसको हीट कराएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, स्वेल होगा। इसके बाद ये ग्लासी बीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लासी बीड मीन्स होता है NaBO2 प्लस B2O3, इसका मिक्सचर रहेगा। इसे बोलते हैं ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड बोलते हैं। इसी को हम लोग डालते हैं इसमें। ठीक है, ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड इसको बोलेंगे। बैलेंस है। इसको बोलते हैं ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड। और इसको यहाँ पे ये जो बनेगा, इसको यहाँ पे डिप करेंगे। डिप करेंगे तो आउट करेंगे, फिर बर्न कराएंगे। ठीक है, अब मेनली पॉइंट आता है कि बर्न कैसे कराएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक समझना। ओके, इसको जरा मैं शॉर्ट में समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन समझ लो, इसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है
और ये तुम्हारा रिएक्शन कराएंगे ग्लासी बीड के साथ, ठीक है। तो B2O3 के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा अगेन BO2 होल ट्वाइस। ओके, दिस इज योर, ये कॉपर बोरेट बनेगा। ओके, अब इसका कलर तुम्हारा कैसा होता है? इसका कलर तुम्हारा ब्लू होता है, ठीक है। अगर ब्लू मतलब क्या है? इसके साथ रिएक्शन कराने मतलब ये बीड है, इसको हमने इसमें, ये साल्ट है, ये मेटल ऑक्साइड है ना, ठीक है। इस सोल्यूशन में इसको डिप कराएंगे तो ये जो इसका डिप कराने का बर्न किया, तो बर्न करने पे क्या इसका ब्लू फ्लेम बनेगा, ये बर्न कराने के बाद, ठीक है। कहानी वही है कि कॉपर ऑक्साइड है, ये बार बार अपने आप चालू हो रहा बंद हो रहा है। ओके, आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज ओके। अब सब कुछ सही है ना? चलिए, ये चीजें समझ में आई कुछ? हमने कहानी टाइप को तुमको बताया है। क्या कहानी बताई? सबसे पहले प्रॉपर्टीज, बोरेक्स का फॉर्मेशन बताया था कोलमेनाइट से, ठीक है, बोरिक एसिड से और सोडियम मेटाबोरेट से। देखो प्रॉपर्टीज सुहागा कैसे होती, पहली प्रॉपर्टीज है बोरेक्स बीड टेस्ट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए इसको एक्सप्लेन अच्छे से किया। सबसे पहले प्लेटिनम वायर लिया, उसमें से पाउडर्ड बोरेक्स को ऐड किया, हीट कराया तो ग्लासी बीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट होता है। ग्लास कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है ना। ग्लास कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। इसके बाद जिस सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन को मुझे चेक करना है कि इसमें कौन सी मेटल है, उसमें इसको डिप करेंगे, डिप करने के बाद इसको बर्न करेंगे, बर्न अकॉर्डिंग टू फ्लेम। फ्लेम मतलब जिस कलर में वो जलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे हमने लिया कॉपर ऑक्साइड लिया, अब देखो कैसे कन्वर्ट ग्लासी बीड होता है। तो सोडियम मेटाबोरेट लिया गया, हीट कराएंगे तो पहले स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग होने के बाद यही ग्लासी बीड बनेगा, तो यानी BO2 बनेगा प्लस B2, तो B2O3 इन्होंने ग्लासी बीड। इसको बोरिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरिक एनहाइड्राइड। देखो रिएक्शन कराएंगे, जैसे साल्ट है तो इसको, ये ऑक्साइड है, ठीक है, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट है, इसको इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉपर बोरेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब इसका कलर कैसा जलेगा? ये ब्लू फ्लेम में जल रहा है। तो कलर से हम लोग पहचानेंगे कॉपर कैसा होता है। अगर फ्लेम ब्लू जले तो उसके अंदर कॉपर है, ये कंडीशन होती है, ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर है। ओके, आप लोग बताइए। आज का लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं कवर कर रहा हूं। ओके, नाउ इसको मैं रफ कर रहा हूं और आप लोगों को शार्ट ट्रिक बता रहा हूं। किसकी? बस कलर एक बार थोड़ा सा देख लो, ठीक है। देखो, तो इसका यूज कहाँ करेंगे? साल्ट एनालिसिस में। तो साल्ट एनालिसिस में यूज करते हैं, तो उसमें एनालिसिस करने के लिए कलर आना चाहिए ना। ग्लासी बीड टेस्ट को अगर हम लोग मतलब डिप करेंगे सोल्यूशन में, कलर किस फ्लेम में जले उसका कलर इंपॉर्टेंट है। तो कलर को देखने के लिए देखो थोड़ा समझ लो, इधर मेटल है, ठीक है, इधर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, इधर रिड्यूसिंग फ्लेम है, रिड्यूसिंग फ्लेम। समझ रहे हो ना? देखो इसमें भी तो क्या बनेगा? दो चीजें बनेंगी, एक होता है कोल्ड कंडीशन, दूसरा होता है हॉट कंडीशन। इसमें भी एक कोल्ड कंडीशन और दूसरा हॉट। इसमें भी तो एक कोल्ड बनेगा और दूसरा हॉट। इसका बेसिक मीन्स क्या हुआ? कोल्ड मतलब बर्न होने के बाद, ठंडा होने पर उसका कलर कैसा हुआ। हॉट मतलब जो गर्म कर रहे हो फ्लेम में, उस टाइम फ्लेम का कलर कैसा है।
ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे बस 4 ही मेटल लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, ठीक है, इसमें 2 बनेंगे, ठीक है। थोड़ा समझ लो, ये कभी कभी साल्ट एनालिसिस में आ जाता है। तो इसमें हो जाएगी, पहला Cu ले लो, CO, Fe और Ni, ठीक है। 4 मेटल का लेंगे बस। तो मुझे चेक करना है इसका फ्लेम का कलर कैसा आएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। तो इसका जो Cu होता है, इसका होता है ब्लू, ठीक है। इसके बाद ये होता है ग्रीन, ठीक है, हार्ट में ग्रीन रहेगा, रेड ब्राउन रहेगा अगर रिड्यूसिंग फ्लेम है। रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा तब तो रहेगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है उस समय कॉपर कलर कैसा आएगा, कोल्ड फ्लेम का कैसा आएगा, रेड ब्राउन आएगा, और हार्ट में कलरलेस रहेगा, कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। अभी याद करने का तरीका बता देंगे, इसको ट्रिक याद करने का भी बता देंगे, चलो इसी में बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ट्रिक याद कर लो। इसका ट्रिक देख लो, ऐसे बनेगा CBG, CBG रेड कलरलेस। अब तुमको ये सब आना चाहिए कि सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया गया, उसमें से कोल्ड लिया गया, देन हॉट, देन रिड्यूसिंग, कोल्ड हॉट, ये तुम्हारा ट्रिक बन सकती है, ठीक है। कैसे, CBG मतलब होता है कॉपर, ठीक है, B फॉर ब्लू फ्लेम, G फॉर ग्रीन फ्लेम, रेड फ्लेम, कलरलेस, ओके। नाउ कॉपर की बात तुम्हारा आता है Cu, कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट का एक ही कलर है, कोबाल्ट सभी जगह तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग सभी जगह तुम्हारा ग्रीन रहेगा, ठीक है। सभी जगह तुम्हारा, गलत हो गया ब्लू रहेगा। कोबाल्ट हमेशा ब्लू होता है, चाहे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो या रिड्यूसिंग फ्लेम हो, ओके, ऑलवेज इन ब्लू। तो इसको याद करना बहुत आसान है, ठीक है। आगे आगे देखो क्या होता है, Fe। तो Fe के रिस्पेक्ट में पहले येलो होता है, इसके बाद ग्रीन होता है, मतलब कोल्ड में येलो रहेगा और हॉट में ग्रीन रहेगा, इसके बाद सारे ग्रीन रहेंगे। अब इसको याद करने का ट्रिक देख लो जरा, इसी में लिख देते हैं, इसको ट्रिक देख लो। सिंपल सा ट्रिक है कि फेकू योगी, फेकू नाम सुना होगा ना, बहुत ज्यादा फेंकते हैं। वाई फॉर योगी, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। फेकू योगी, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बस इतना याद रख लो, फेकू योगी ग्रीन ग्रीन ग्रीन, याद रहेगा ना। अरे वैसे कभी कभार साल्ट एनालिसिस क्वेश्चन आ जाता है तो पूछ लेता है, इसलिए तुमको बता रहे हैं। फेकू योगी ग्रीन ग्रीन ग्रीन, लास्ट बता Ni, ठीक है। तो Ni तुम्हारा पहले होता है ब्राउन, ठीक है, इसके बाद होता है वायलेट ग्रीन ग्रीन, ये होता है वायलेट, इसके बाद ग्रीन ये भी होता है, इसके बाद ये भी ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा ट्रिक हो गई ना, कैसे भी तरीके से याद करने के लिए। देखो Ni सबसे पहले कोल्ड फ्लेम में कैसा रहेगा, ब्राउन रहेगा, इसके बाद
हार्ट में वायलेट हो जाएगा, इसके कोल्ड में ग्रीन, इसके बाद फिर ग्रीन। तो इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है, इसका ट्रिक बहुत ही आसान, देखो इधर लिख देते हैं। ठीक है, इसको तरीका बहुत आसान है। नहीं ब्रो, ब्रो मीन्स ब्रदर। वो ग्रीन ग्रीन है, ठीक है, थोड़ा बहुत याद रखना। पहला क्या बनेगा, एनआई, ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा, ब्राउन, इसके बाद क्या बनेगा, वायलेट, इसके बाद फिर ग्रीन ग्रीन, जानते ही हो कहानी। ठीक है, ये सब ट्रिकें हैं, अगर थोड़ा बहुत याद रखो तो कभी कभी काम आ जाती है। ठीक है, क्योंकि साल्ट एनालिसिस तुम्हारे एक चैप्टर है, उससे क्वेश्चन आते हैं और फ्लेम के रिकॉर्डिंग ही आते हैं। तो ये था कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, इसको उनको लर्न नहीं करना या फिर ट्रिक से याद रखो। तो देखो जो ग्लासी बीट टेस्ट है ना, उसे मेटल के रिस्पेक्ट में, अगर सीयू मेटल है सॉल्यूशन में तो उसका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू कलर रहेगा और हार्ट उसमें ग्रीन रहेगा और कोल्ड में रेड रहेगा और हार्ट में कलरलेस रहेगा इन केस ऑफ रिड्यूसिंग। पॉइंट क्लियर, ये सारा कुछ वैसा ही है, तो थोड़ा बहुत याद रखो इसको, कोई कोई पूछ लेता है। ये मैंने बिल्कुल जर्नल फॉर्मूले तरीके से बताया तुमको। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब रब कर देते हैं, ठीक है, इसको भी स्क्रीन शॉट ले लो भले से, तुम लोग नोट डाउन कर लेना, कर लिया होगा ना। नोट कर लो इसको जल्दी से। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब जो बताने जा रहा है थोड़ा और इम्पोर्टेंट है, मतलब तुम्हारा कंपाउंड ही चल रहा है ना। ओके, नाउ अब थोड़ा समझो जरा इसको। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी लिख लो कि बोरेक्स क्या होता है, हैज एल्कलाइन सॉल्यूशन। अगर, ठीक है, सॉल्यूशन कैसा रहेगा इसका, एल्कलाइन रहेगा। रिएक्शन कराते हैं तो देखो Na2B4O7 प्लस H2O क्या देगा, बोरिक एसिड के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड H3BO3 प्लस NaOH। अब देखो NaOH बन रहा है ना, ठीक है, तो दिस बाय दिस रिएक्शन ऑफ बोरेक्स क्या होगी, एल्कलाइन रहेगी, मतलब बेसिक इन नेचर रहेगा। कैसा रहेगा, बेसिक इन नेचर रहेगा। आई थिंक यहां तक क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं फिर से, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना। ओके गाइज,
कम टू द मेन पॉइंट। ये थी कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारी। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इंपॉर्टेंट है? इसका इंपॉर्टेंट यही है कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। ठीक है, एक्चुअल में Na2B4O7 डॉट 10H2O होता है ना, Na2B4O7 डॉट 10H2O, दिस इज नोन एज कंडेंस फॉर्म। इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म होता है तुम्हारा। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं 2Na प्लस B4O5 OH का होल 4 2 माइनस। दिस इज योर मेन स्ट्रक्चर। ये मेन फॉर्म है तुम्हारा। ठीक है, ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स रहेंगे। किस में रहेगा? टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट रहेंगे। कैसा रहेगा? टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट रहेगा। ये दोनों बराबर ही हैं। अब जरा इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, जरा ढंग से देखिएगा बिल्कुल। 2Na प्लस, इसके बाद सबसे पहले इधर एक बोरोन बना लो, एक यहाँ पे, क्योंकि 4 बनाने हैं ना, 4 बनाने, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और सारे बोरोन से OH लगा लो। सारे बोरोन से OH लगाना है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पर भी OH लग गया, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर ले, यहाँ पर OH लग गया। ठीक है, नाउ तो ये तो बन गया। ठीक है, अगेन देखो, ये सारा OH के साथ है, 4 OH हो गए ना, लेकिन यहाँ पे 2 का माइनस है। ऑक्सीजन बताओ, यहाँ 5 है ना, यहाँ पे कितनी हुई तुम्हारी? तो क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन यहां से जाता है, ये और ये। ठीक है, तो यहां पे जो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब बताओ, इस पॉइंट पे समझना थोड़ा, ये माइनस चार्ज कहां जाएगा? अब बोरान ने कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड बनाए ना, तो इस पे माइनस चार्ज, और इस पे भी एक इस पे भी माइनस चार्ज बोरोन पे। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ सुहागा, टिंकॉल या फिर बोरेक्स का स्ट्रक्चर है। क्लियर है सभी को? कमेंट कीजिए आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ बहुत? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। Na2B4O7.10H2O, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। अब बताओ, अगला पॉइंट है कि इस बोरोन का कैसा है हाइब्रिडाइजेशन? तो इसका आ जाएगा sp2, 3 बॉन्ड बना रहा है, बट इन केस ऑफ दिस बोरोन क्या हो जाएगा, sp3। इसका स्ट्रक्चर जानते हो, ट्राइगोनल होगा। अरे तो जानते ही हो। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। ओके, इसलिए तुम्हारे कौन सी यूनिट है, इसलिए तुम्हारा टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट इसको बोलते हैं हम लोग। नाउ ऑल क्लियर? एनी डाउट? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं किया गया। देखो, बी पहले 4 बना लो, बनाने का तरीका समझ लो। चलिए चारों बी बना लो, बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो, और इस चारों बी से OH अटैच कर दो। यहाँ पे चारों OH इंक्लूड हो गए। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है ना। अब देखो, तो ऑक्सीजन B4O5 गलत बनाया हमने, थोड़ा सा गलत हो गया। ऑक्सीजन एक्चुअली मैच नहीं हो रही है, यहां पर भी ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन ये हो गई ना, एक ऑक्सीजन ये रहेगा, एक ऑक्सीजन ये रहेगा, एक ऑक्सीजन ये रहेगा, एक ऑक्सीजन ये रहेगा। दिस इज योर राइट
स्ट्रक्चर, इससे पहले गलत था, ये लोन पेयर रहेंगे। दिस इज योर राइट स्ट्रक्चर, सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ आई थिंक इट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो पूरा कंप्लीट है। B4 है, B4 है, O5 है, O5 है। ठीक है, OH कितना 4 है, बिल्कुल राइट, अब सही हुआ। इसका क्या बनेगा, sp2 बनेगा। इसका क्या बनेगा, sp3 बनेगा। पूछ लेता है कभी कभी। ओके, ऑल क्लियर। नाउ अब क्या बताना इसमें। ओके, इसमें क्वेश्चन कई बार आता है। जैसे क्वेश्चन आया था कि इन बोरेक्स हाउ मेनी BOB बॉन्ड, हाउ मेनी BOB बॉन्ड। तो ऑप्शन हो जाएगा 5, 7, 9, 10। तो ऑप्शन विल बी योर फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है कि, ठीक है, अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट किए हैं, 2 लोन पेयर थे ना ऑक्सीजन के पास, तो यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ओके, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। क्यों बन रहा है यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर तो इसने डोनेट कर दिए। क्योंकि बोरोन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है ना। अब देखो बोरोन ने यहाँ माइनस चार्ज क्यों आया, माइनस चार्ज इसलिए बोरोन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए, इसलिए यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी खत्म हो गई। ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है भी। ठीक है ना। यहां तक क्लियर है, आई थिंक सारा कुछ क्लियर है। तेरे एनी डाउट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लो, यहाँ पे डॉट 8H2O भी रहेगा, तो यहाँ पे डॉट 8H2O भी लगा लेना। ठीक है, वैसे जानते हो हाइड्रेटेड फॉर्म का आता नहीं, इसका ही होता है मेरे लिए, लेकिन पूरा मैंने बना दिया। यहाँ पे डॉट 8H2O भी लगा लेना, इसको भी, यहाँ पर भी 8H2O लगा लेना। ठीक है, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। नाउ इसमें क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि बोरेक्स में इसमें स्ट्रक्चर पूछ सकता है कि इन बोरेक्स 2 boron are sp2 hybridized and 2 boron are sp3 hybridized। ओके, इसमें से 2 बोरोन कैसा रहेगा, sp2 रहेगा, 2 कैसा रहेगा, sp3 रहेगा। देखो 2 sp2 है और दूसरा क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा sp2 रहेगा, और ये क्या रहेगा, sp3 रहेगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं। आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर है, इसको अच्छे से देख लो। ओके, नाउ थोड़ा समझ लेना, फिर से रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। Na2B4O7.10H2O है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा 2Na प्लस B4O5 OH होल 4 2 माइनस डॉट 8H2O। अब इसका कोई मतलब नहीं है ना, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले B आइटम 4 बनाएंगे, उसके बीच में ऑक्सीजन घुसा देंगे, सभी आइटम्स के बीच में ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे इसके बगल में OH लगा दो, जो आउटर वाले हैं सब में OH लगा दो। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, sp2 बनेगा, और इस पर माइनस चार्ज क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाएगा। ओके, और सारा कुछ तो जानते ही हो। उसके बाद नाउ लिखो
प्रॉपर्टी नहीं, यूजेज ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का बहुत बड़ा यूज है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो, यूजेज ऑफ बोरेक्स। हेडिंग डालो आप लोग, यूजेज ऑफ बोरेक्स। इसको भी रब कर देते हैं। ओके, इसको हमने रब कर दिया। अब देखो बोरेक्स का यूज, हेडिंग डालो, यूजेज ऑफ बोरेक्स। ठीक है, तो बोरेक्स का यूज क्या बनेगा, कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है ना, इसका यूज करते हैं फ्लक्स के फॉर्म में, यूज्ड एज फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स के फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्लक्स के फॉर्म में यूज करेंगे। फ्लक्स जानते ही हो ना, क्या करता है, इम्प्योरिटीज का जो टेम्परेचर है उसका डेटल डाउन कर देता है। ठीक है, तो यूज एज फ्लक्स दैट रिड्यूस द impurities मेल्टिंग पॉइंट, ये सब पढ़ा चुके हैं। इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कर देगा, तो क्या बनेगा, थोड़ा सा याद कर लो, फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटी, बस ऐसे ही। तो इम्प्योरिटी क्या हो जाएंगी, फ्यूजेबल, फ्यूजेबल इम्प्योरिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्यूजेबल इम्प्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्लैग बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो यूज एज फ्लक्स भी होता है तुम्हारा। सेकेंड है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, इसका यूज करेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज करते हैं। तो कैसे होता है, तो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कैसे काम करेगा, तो हार्ड वाटर जो रहेगा ना उसमें Ca+2 और Mg+2 इम्प्योरिटी रहेंगी। ठीक है, इम्प्योरिटी इन वाटर, वाटर में रहेंगी, तो क्या करेगा, सोडियम मेटाबॉलाइट इनको रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन करके इनको सेटल डाउन करेगा। ठीक है, तो लिख लो, बोरेट, बोरेक्स react with Ca+2 and Mg+2 ion convert into ये Ca+2 Mg+2 आयन से इनको कन्वर्ट कर देगा। अब देखो समझना जरा, Ca+2 है, Na2B4O7 रिएक्शन करो तो क्या करेगा, सोडियम को रिप्लेस कर देगा, ये बन जाएगा Ca2, इसका 2 है, ये बन जाएगा बोरेट्स में, इसका 2 आयन है ना, तो ये बन जाएगा CaB4O7। ठीक है, और Mg+2 रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, अब फिर से Na2B4O7, दिस रिएक्शन विल बी MgB4O7 में कन्वर्ट हो जाएगा। दिया दोनों बोरेट्स, रिस्पेक्टिव मेटल बोरेट्स हो जाएंगे, ये मेटल बोरेट्स हैं। ठीक है, और मेटल बोरेट सेटल डाउन, सेटल डाउन हो जाएंगे
एंड वाटर बिकम प्योर। इस प्रकार वाटर की जो इम्प्योरिटी है वो सेटल डाउन हो गई। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, फिर समझ लो, ये तो फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटी तो फ्लैग में कन्वर्ट हो जैसे फ्यूजेबल इम्प्योरिटी रहेंगे, तो आसान था। इसको देखो, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर क्या करेंगे, हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन को क्या कराएंगे, बोरेक्स से रिएक्शन कराएंगे। बोरेक्स से रिएक्शन कराएंगे तो मेटल बोरेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएंगे और सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ऑल इज क्लियर, किसी कोई डाउट? आप लोग कह रहे होंगे बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। तेज नहीं पढ़ा रहे हैं हम, बस पढ़ा रहे हैं। आज थोड़ा सा तेज पढ़ा रहे हैं, खत्म भी करना था। देखो सेकंड पॉइंट आ जाएगा, थर्ड, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक फॉर्म में यूज करेंगे। और एक इसका और यूज है, इसे बोलते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज करेंगे। तो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ द बोरेक्स व्हिच आर यूज्ड इन इंडस्ट्री एज वेल एज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, एंटीसेप्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। आई थिंक ये कुछ समझने वाला नहीं, इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक सारा कुछ कंप्लीट है। नाउ अब सेकंड आता तुम्हारा, मेन आता सेकंड कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड देखो कौन सा है। सेकंड कंपाउंड इज दैट, अरे इसका स्टार बना लेला, पता कौन तीसरा चौथा होगा, फोर्थ होगा शायद ये, हो जाएगा बोरिक एसिड। इसको थोड़ा समझ लो, इसको बोलते हैं अर्थोबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, अर्थोबोरिक एसिड, या फिर और किसी नाम से नाम थे, नहीं, इसका फार्मूला H3BO3 होता है, या फिर BOH का होल थ्राइस। तो इसको याद रखना। बोरिक एसिड का यूज कब करते हैं, आई में जब भी प्रॉब्लम होती है ना आईज में, तो वहाँ बोरिक एसिड यूज करेंगे। ठीक है, बोरिक एसिड ही लगाया जाता है, डॉक्टर तुमको बोरिक एसिड ही देता है। तो बोरिक एसिड थोड़ा समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन देखो, हाउ टू प्रिपेयर। ओके, देखो तो प्रिपरेशन में क्या हो जाएगा, कहां से निकालेंगे, कोलमेनाइट से। कोलमेनाइट से रिएक्शन कराया था ना, पिछली बार हमने कोलमेनाइट से रिएक्शन कराया सोडियम कार्बोनेट की, यहां पर भी कोलमेनाइट से रिएक्शन कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर की। तो कोलमेनाइट क्या होता है, Ca3B6O11, दिस इज योर कोलमेनाइट मिनरल होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, दिस विल फॉर्म H3BO3, बोरिक एसिड बनाएगा, और साथ में कैल्शियम बाइसल्फाइड CaHSO3 होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज कैल्शियम बाइसल्फाइड।
ओके, दिस इज योर बोरिक एसिड। बैलेंस है कि नहीं देख लेना थोड़ा, कोई समस्या नहीं, बैलेंसिंग से मतलब नहीं, तुमको फिर बता रहा हूं। दूसरा इसका प्रोसेस है फ्रॉम बोरेक्स, दिस इज द कोलमेनाइट, कोलमेनाइट मिनरल है, उससे हमने बनाया है बोरिक एसिड। फ्रॉम बोरेक्स से भी बना सकते हैं। अब सब यहाँ पे ऐसे ही रिएक्शन चलेगा, बोरियत महसूस होती होगी इसमें, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं अपने हिसाब से इसको बनाने करता हूँ। तो बोरेक्स में क्या कराएंगे, Na2B4O7 HCl रिएक्शन करा दो H2O के साथ, मतलब एसिडिक एक्वस सोल्यूशन के साथ, तो NaCl और HDBO3 बन जाएगा, H3BO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन पे रिएक्शन है, थोड़ा वो रिएक्शन याद कर लेना, ठीक है, अदरवाइज क्या करोगे फिर। 2HCl लगा दो और यहाँ पे 5 कर लो। इन दिस केस NaCl कितना बनेगा, 2 बनेगा, और ये बन जाएगा 4, बना लो इसको। दिस इज योर बैलेंस रिएक्शन। ओके, तो फ्रॉम बोरेक्स से भी हम लोग बोरिक एसिड बना सकते हैं। तो फ्रॉम बोरेक्स बोरिक एसिड, ओके, this is the preparation method of boric acid. In this method, from colemanite as well as from the sodium metaborate, okay, so I think all clear। दो मेथड है, तुमको बताया मैंने, ठीक है। बोरेक्स के साथ एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन के साथ बनाएंगे तो साल्ट बन जाएगा और बोरिक एसिड। कोलमेनाइट मिनरल के साथ बनाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर H3BO3 प्लस कैल्शियम बाइसल्फेट बनेगा, ठीक है। तो दी आर द 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। आई थिंक यहां तक सारा कुछ क्लियर है। नाउ ये सब कुछ क्लियर है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है, हेडिंग ला लो प्रॉपर्टी। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, चल रहा है कि नहीं, नेट चल रहा है ना, ओके। तो सबसे पहला हो जाएगा, ये व्हाइट कलर्ड पाउडर होता है, पहला पॉइंट लिखो, ये व्हाइट कलर्ड पाउडर्ड होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, ये एक वीक एसिड है H3BO3। क्यों है, क्योंकि बोरोन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहेगी, इसलिए वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इन बोरोन, ठीक है। बोरोन में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी रहेगा ना। अब देखो ये तुम्हारा H+ तो निकालेगा, लेकिन H+ अपना नहीं निकालता है। देखो कैसे, H+ निकालेगा लेकिन H+ अपना निकालता है, क्यों, वाटर से निकाल लेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा BOH होल 4 माइनस प्लस H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तुम लोग कह रहे होगे ये प्रोटॉन डोनेट करता है, लिख लो, इसको बताते हैं। प्रोटॉन मतलब H+ डोनेट, H+ डोनेट फ्रॉम वाटर। ये कैसे हो गया, एक्चुअली होता कैसे ये, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मुझे देखना पड़ेगा।
कितना हो गया ये? बैलेंस है कि नहीं? 3 2 5, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 4, ठीक है, बोरान, बोरान भी 4, ठीक है, बैलेंस है। अब थोड़ा इसका मैकेनिज्म समझ लो, एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तुम लोग कह रहे हो यहाँ पे मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात। बोरोन कैसे बनाएंगे? BOH, BOH और BOH, हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। अगेन इसमें देखो, अब क्या करेंगे? BOH, 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 साथ में वाटर, होली वाटर है, बिल्कुल ताजा ताजा वाटर लाया गया। हाँ देखो ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है ना। अब देखो ये प्यासा है, कुआं है, तो इसके पास जाएगा, चलो ठीक है, तो इस पे अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करेगा, कहाँ गया? आज भी प्रॉपर्टी खत्म नहीं हो रही है, कब तक चलेगा पी ब्लॉक? अभी तो 13 ही नहीं खत्म हुआ, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया हमने इसको। चलो इसको देख लेते हैं। देखो जो रिएक्शन करेगा ना, यहाँ से देखो, रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा B, ठीक है, ये OH और OH, यहाँ पर OH और यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, ये माइनस चार्ज आ जाएगा और OH, ठीक है, और यहाँ से H+ रिलीज हो रहा है, इसी में समझ लो। H+ रिलीज कैसे हो रहा है? देखो जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ना, तो ये अपना हाइड्रोजन निकाल देगा, बस ये इसके साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो अपना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता ना, हाइड्रोजन निकाल देगा और ये बनेगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा देखो बन गया ये BOH का होल 4- और H+। इस प्रकार बोरिक एसिड ने अपना H+ डोनेट नहीं किया, कहाँ से डोनेट कराया? वाटर से डोनेट कराया। दिस इज योर मेन पॉइंट। ओके, आई थिंक ऑल इज क्लियर। समझ लो थोड़ा सा, H+ डोनेट फ्रॉम वाटर कैसे? इसने H+ यहां से निकलवाया, अपना H+ दिया क्या? नहीं दिया। और थोड़ा सा ये कैसा है लिख लेना, मोनो बेसिक एसिड है। कैसा है? वीक। मोनो बेसिक मतलब एक H+ आयन देगा। ये कहानी खत्म यहाँ पे। आगे देखो, अच्छा, रिएक्शन विद एथाइल अल्कोहल, थोड़ा सा देख लो, ठीक है। एथाइल अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन कैसे कराएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान है ये तो। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, ओ ओ बन जाएगा, और ये C2H5 होल थ्राइस प्लस 3H2O, ठीक है। बैलेंस ना हो तो बैलेंस करा लेना, बैलेंस है कि नहीं देख लो, होगा वैसे, ठीक है। कुछ नहीं, ये बन जाएगा, ठीक है। एथाइल बोरेट, इसको बोलते हैं इथाइल बोरेट। ये तुम्हारा ईस्टर होता है, ROR, ठीक है। अब इस
इस कंपाउंड का जो लास्ट का पॉइंट है वो थोड़ा समझ लो, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी लास्ट स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड कैसा रहेगा, ये तुम्हारा लेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेयर फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेयर फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, देखो पहला तो ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ऐसा रहेगा तुम्हारा। और इसका क्या रहेगा, ये बताओ कैसा रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, इन सब के पास लोन पेयर रहेगा, ठीक है। ये तो सिंगल यूनिट हो गया। मल्टीपल यूनिट कैसे कंडेंस फॉर्म में रहेंगे, कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा इसके साथ, दूसरा यूनिट के साथ, कैसे बनेगा, देखो सिंपल है, उधर बनाते हैं, ठीक है। इधर बनाते इसको, तो कैसे बनेगा देखो जरा समझो, इसको इधर बना रहे हैं, ये एक यूनिट है ना, इसको मल्टीपल यूनिट कैसे कंडेंस कर देंगे, ठीक है, लेयर फॉर्म में कैसे आएगा, देखो हमने क्या बनाया, अब OH को H ऊपर लगा लो, ठीक है, इधर भी OH में H इधर आ जाएगा, इधर भी OH में H इधर आ गया, ठीक है। अब देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन आ जाएगा, है थोड़ा सा, इसके बाद नीचे OH आएगा, देखो यहाँ पे एक बी बनाओ, ठीक है, तो बी में क्या रहेगा, और इधर भी, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसके साथ, इसके साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो बगल में रहेगा ये हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन रहेगा। तो एक लेयर तुम्हारा बन गया। अभी दो हमने यूनिट को ऐड किया, दो यूनिट को हमने ऐड किया। इन द सिमिलर वे, इन द सिमिलर वे क्या करेंगे, अब देखो एक यहाँ पे बी बना लो, एक यहाँ पे बी बना लो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसके साथ हाइड्रोजन आइटम हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, और इसके साथ भी बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, इसके साथ बनाएंगे, ठीक है। और सही है ना, सही तो है। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बस बाइंड करते जाओ उसमें, इसके बाद ऑक्सीजन ले लो और इसके साथ बना लो, और ये हाइड्रोजन सेम कंडीशन में ऑक्सीजन ले लो, और इधर आगे यूनिट बढ़ती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हमने बोरॉन ले लिया, ठीक है, तो ये इसके साथ एक बना लो, ठीक है, ये बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड और H अलग आ जाएगा। सेम कंडीशन में यहाँ पर भी इसके साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे
इन दिस केस H, तो ये इधर से बन जाएगा, ठीक है, इन दिस केस H आगे आ जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा एक लेयर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं, इसमें यूनिट्स को ऐड करना रहेगा बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। चलिए, ठीक है, कुछ खास नहीं है, बस सिंपल से तरीका है, एक बोरॉन इधर बनाओ, एक बोरॉन इधर बनाओ, एक बीच में किधर, बस इनके सबको ऑक्सीजन हाइड्रोजन मैच करा दो, दिस इज योर लेयर्ड बोरिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट लिखो जरा। हाँ, इसका जरा लास्ट पॉइंट है कि यूज क्या करेंगे, बस खत्म यही से। तो लास्ट पॉइंट लिखो इसका, यूज कहाँ करेंगे, तो यूजेज लिखो, यूजेज ऑफ बोरिक एसिड, तो यूज क्या हो जाएगा, आई लोशन। आई लोशन तुम्हारा क्या होता है, आई वाश के लिए, यूज्ड फॉर आई वाश एंड आई लोशन। तुम लोग बॉडी लोशन लगाते हो ना, वही आई लोशन। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा यूज है इसका फूड प्रिजर्वेशन के लिए। बस ये तुम्हारा बोरिक एसिड खत्म हो गया।